गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स चैप्टर में सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं और इसमें एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस विच यूज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसका काम क्या होता है? चीजों को इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाना। तो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को आप बड़ा करके इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले आपको दो टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। एक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा टर्म है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं बीटा बाई अल्फा। दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझ लीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन में हम हाइट का रेशियो निकालते हैं और एंगुलर मैग्निफिकेशन में हम एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज, बीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज है और ये एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर कितना एंगल बना रहा है वो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ विजन। तो बीटा इज द एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके सिंपल माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेरिवेशंस करेंगे। ओके, अब देखिए ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है, टाइनी पार्टिकल है AB, जिसको हम नेकेड आई से देख रहे हैं। ये नेकेड आई आपकी है, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है। नेकेड आई से जब आप देख रहे हो तो ये आपकी आंख पर एंगल बना रहा है अल्फा, यानी अल्फा इज द एंगल ऑफ विजन। लेकिन जब भी हम किसी माइक्रो पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखेंगे तो उसको हम रखेंगे डिस्टेंस D पर। D इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई रिपीट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। माइनस साइन कन्वेंशन की वजह से आया है, तो D स्टैंड्स फॉर लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर की होती है। यानी आपने इसको जब नेकेड आई से देखा तो आपकी आंख पर एंगल ये बना रहा है। अब आप समझो यहां से कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज द प्राइमरी फोकस, दिस इज द सेकेंडरी फोकस। हमने इसी ऑब्जेक्ट को जिसको आप नेकेड आई से देख रहे थे उसको मैंने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख दिया। ओके, यहां रख दिया मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट AB को। अब यहां से रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास हो गई, और एक रे यहां से लेके जाइए ऑप्टिकल सेंटर से, एंड दे इट सीम्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज आपको दिखेगी A डैश B डैश, और यहां से आप देख रहे हो दिस इज योर आई, दिस इज योर आई। अब आपको जब आप यहां से देखोगे राइट साइड से तो आपको AB नहीं दिखेगा, आपको A डैश B डैश दिखेगा। सपोज दैट AB की डिस्टेंस इस लेंस से माइनस ऑफ UE है। E स्टैंड्स फॉर आई पीस, इसको हम आई पीस बोलते हैं, एंड दिस इज माइनस ऑफ VE, यानी कि इमेज डिस्टेंस। ओके, और ये एंगल आपकी आंख पर बन रहा है, दैट मींस दिस एंगल इज बीटा। तो बीटा इज द एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी कि M। तो M इज इक्वल टू व्हाट? बीटा बाई अल्फा। क्योंकि बीटा और अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए हम इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी रीराइट tan बीटा बाई tan अल्फा। अब आप tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी मैं m इज इक्वल टू tan बीटा की जगह लिख सकता हूं AB अपॉन माइनस ऑफ VE, और इस ट्रायंगल से tan अल्फा की वैल्यू यानी नेकेड आई से निकाल सकता हूं AB अपॉन माइनस D। AB AB कैंसिल, कैपिटल M इज इक्वल टू D अपॉन
VE UE, sorry, UE, this is the UE, this is the UE. Okay, so M is equal to D by UE, यानी this D upon UE is, I call this as a equation 1. अब हम UE की वैल्यू को हम डिस्टेंस के टर्म में पुट करने की कोशिश करते हैं. ओके, अब देखिएगा ध्यान से, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं. लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. अब मान लो कि जो तुम्हारी फाइनल इमेज है, यानी कि a डैश b डैश, ये d पे बन रही है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, यानी कि VE इज इक्वल टू d. तो f की जगह पे आपने रख दिया FE, v की जगह रख दिया माइनस d और u की जगह माइनस ऑफ UE. ओके, अब आप माइनस माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/UE इज इक्वल टू आ गया 1/FE प्लस 1/d, इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इस 1/UE की वैल्यू को, 1/UE की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए. यहां भी d इंटू 1/UE है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए. तो 1 एंड 2 से m इज इक्वल टू d इन ब्रैकेट 1/FE प्लस 1/d. अब d से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो m इज इक्वल टू आ गया d/FE प्लस 1 d/d, यानी कि 1 प्लस d/FE. So this is the formula for the angular magnification when the final image is formed at capital D. यानी कि जब लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, उस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा 1 प्लस d/FE. अब एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, या तो फाइनल इमेज कैपिटल D पे बने, या तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने. बट एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप हर केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब इमेज D पे बने. अब हम दूसरा केस इसमें डिस्कस करते हैं कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है. अब देखो, अगर फाइनल इमेज तुम चाहते हो कि इन्फिनिटी पे बने, तो हमें ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखना पड़ेगा. यानी इस ऑब्जेक्ट AB को, जो पहले मैंने कहां रखा था, फोकस और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, अब इसको मैंने रख दिया फोकस पर. ओके, तो फाइनल इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर बनेगा ये. ओके, अब आप देखो, यही आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि माइनस ऑफ UE, और यही हो गया फोकल लेंथ, यानी कि FE. अब इस इक्वेशन 1 में यहां तक तो आपको डेरिवेशन करना ही है. दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ विजन. ये डेरिवेशन होगी यहां तक. फिर D की, UE की जगह पे आप रख दोगे FE, तो ये हो गया d/FE. तो दिस फॉर्मूला विल अप्लाई व्हेन द फाइनल इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. अब यहां पर एक नोट आप कर लें जरूर, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन ये इक्वल होते हैं. कैपिटल M स्टैंड्स फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन. ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन कब? जब फाइनल इमेज D पे बने. अगर फाइनल इमेज D पे बनेगी, उस केस में M और स्मॉल m, यानी कैपिटल M और स्मॉल m इक्वल होंगे जब फाइनल इमेज D पे बनेगी. ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए. अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर used as a simple microscope by a person with a near point 25 centimeter. What is the magnifying power of the microscope? अब इसमें दो बातें आपको समझनी है. एक तो नियर पॉइंट मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि कैपिटल D. एज पर द क्वेश्चन इसकी वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर. लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर एक ही चीज को साउंड करते हैं, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर बोलिए या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलिए, यानी आपको कैपिटल M निकालना है. तो फॉर्मूला होता है, जब इमेज D पे बनती है, 1 प्लस d/FE. तो 1 प्लस D मीन्स 25, F मीन्स 5, इसको FE कह सकते हो तुम. ये हो गया 1 प्लस 5, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें ये याद रखना है कि इस
फॉर्मूले को लगाते समय हमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। थैंक यू।